प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं प्रश्नावली 7.2 के पहले प्रश्न से विस्तार पूर्वक बताऊंगा आप सभी को। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या रहा है? कह रहा है कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। हानि या फिर क्या, जो लाभ हुआ है उसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहला प्रश्न, ठीक है ना। इसमें प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ और प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है प्रश्न, ठीक है ना। दोनों चीजें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर है इसका, कह रहा है कि एक बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपए में खरीदी गई। तो एक कैंची है और वो खरीदी गई कितने? कैंची खरीदी गई यानी कि बोले तो कास्ट प्राइस कितने में खरीदी गई? 250 रुपए में, ठीक है ना। और कह रहा है कि तथा 325 रुपए में बेची गई। कैंची जो है बेची गई कितने में? यानी कि सेल प्राइस कितना है? 325 रुपए। तो आप सभी को देख रहा होगा कि यहां हमें देखना है कि सेल प्राइस बड़ा है कि कास्ट प्राइस बड़ा है। तो सेल प्राइस बड़ा दिख रहा है तो सेल प्राइस बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर लाभ होगा। क्या होगा? यहाँ पर लाभ होगा। लाभ को बोले तो प्रॉफिट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सूत्र सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो प्रॉफिट सेल प्राइस कितना है? 325 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 250। घटाओगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 75 रुपए। 75 रुपए का उसे लाभ आ जाएगा। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के बराबर या लाभ प्रतिशत को ऐसे लिख सकते हो आप, जिसका सूत्र होता है लाभ यानी कि प्रॉफिट बटे 100 नहीं सॉरी बटे क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस और गुणे 100, यही सूत्र होता है, ठीक है ना। इसको लाभ लिख लो यहाँ पर बीच में, ये लाभ, ठीक है ना। तो ये होता है सूत्र आपका, ठीक। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ कितना हुआ? 75 रुपए का हुआ। कास्ट प्राइस कितना था? 250 रुपए था। और गुणे कितना हो गया? 100 हो गया। भाग दे लो, अगर इस 0 से 0 काट लो, 25 तिया 75, 25 से कम 25, 25 तिया 75 होता है और 10 तिहाई 30। तो प्रॉफिट कितने प्रतिशत का हुआ? उसे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 30% का उसे क्या हुआ? लाभ प्रतिशत अगर देखा जाए तो 30% का उसे लाभ होता है ना। 30% का उसे क्या होता है? लाभ होता है। और कितने रुपए का लाभ होता है? 75 रुपए का लाभ होता है। इस तरीके से ये पहला प्रश्न हुआ। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। आइए देखते हैं। सेम पैटर्न पर दूसरा प्रश्न होगा। तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, बी नंबर की। बी नंबर देखिए, बी नंबर कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपए में खरीदा गया। तो यहां लिखो रेफ्रिजरेटर खरीदा गया। क्या किया गया? खरीदा गया। तो खरीदा गया नहीं कि कास्ट प्राइस हो जाएगा। कितने में खरीदा गया? 12,000 रुपए में, ठीक है ना। और कह रहा है कि 13,500 में बेचा गया। तो रेफ्रिजरेटर अगर बेचा गया बोले तो सेल प्राइस क्या हुआ? सेल प्राइस कितने में? 13,500 रुपए में बेच गए। तो हमें देखना है यहाँ पर कि सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है। एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसपी बड़ा है, सेल प्राइस बड़ा है कि नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। तो प्रॉफिट एसपी नहीं की 13,500 माइनस सीपी नहीं की 12,000 रुपए। भाई ये सीपी 12,000 और एसपी 13,500। तो प्रॉफिट घटाओ तो आ जाएगा कितना? 1,500 आ जाएगा।
बाहर घटा लो, चाहे लिख के यहाँ पर देख लो। अगर यहाँ पर घटाते हैं 13,500 में से 12,000 अगर घटाते हैं कितना आएगा, 0 0 5 1 0, यानी कि 1500 आएगा ना। तो 1500 का उसे क्या होता है, लाभ होता है। प्रॉफिट बोले तो लाभ, उसे कितने रुपए का हो गया, 1500 रुपए का हो गया, है ना। लेकिन लाभ प्रतिशत क्या करना है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बोले तो प्रॉफिट ऑफ परसेंट, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो 1500 रुपए का लाभ हुआ, कितने सौ में से, 12,000 रुपए में से, और गुणे 100, 2 जीरो सही, 1 जीरो से 1 जीरो सही, ठीक है ना। अब बचा कितना, यानी कि 150 बटा 12, तो 12 कम 12, 3 बच गया, 12 24 और 6 बच गया, तो 12 पंचे 60, यानी कि 12.5% का उसे क्या होता है, लाभ होता है। तो ये बी प्रश्न नंबर समझ में आया होगा। इसके बाद करते हैं सी नंबर की। सी नंबर कह रहा है कि एक अलमारी 2500 रुपए में खरीदी गई और 3000 में बेची गई, ठीक है ना। एक अलमारी 2500 रुपए में खरीदी जाती है और उस अलमारी को 3000 में बेचा जाता है। तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ ये बताना है, और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ वो भी बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप सभी जो है हल करके कमेंट में इसका आंसर जरूर दें दोस्तों। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें दोस्तों, जिससे कि उनको भी चीजें समझ में आए और कर पाए। इस तरीके से अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक स्कर्ट 250 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेची गई। देखो एक डी नंबर है, कह रहा है कि एक स्कर्ट खरीदी गई, कितने में खरीदी गई, और खरीदी गई तो इसका मतलब कास्ट प्राइस कितने में, वो 250 रुपए में खरीदी गई। लेकिन इस स्कर्ट को क्या कर दिया, बेचा गया, क्या गया, बेची गई बराबर कितने में, सेल प्राइस कितने में बेच दिया गया, 150 रुपए में बेच दिया गया। तो यहाँ देखना है कि कास्ट प्राइस बड़ा है कि सेल प्राइस बड़ा है। तो यहाँ पर कास्ट प्राइस बड़ा है। देखो कास्ट प्राइस 250 रुपए में खरीदा गया है लेकिन बेचा कितने में, 150 में, तो ज्यादा पैसा में खरीदा गया है तो कास्ट प्राइस बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि क्या होगा, हानि होगी। क्या होगा, हानि होगी। तो हानि बराबर होता क्या है सूत्र, हानि नहीं बोले तो लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यही होता है सूत्र। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 250 रुपए माइनस सेल प्राइस क्या है 150 रुपए, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 रुपए आ जाएगा। यानी कि हानि जो होती है उसे, लॉस जो होता है वो 100 रुपए का हानि हो जाता है। लेकिन हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हानि प्रतिशत, या इसको ऐसे लिख सकते हो। तो हानि कितने का हुआ, 100 रुपए का हुआ, और बटे में क्या, कास्ट प्राइस यानी 250 रुपए, और गुणे 100 कर दो, ठीक है ना। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25, 2500 का 100, यानी कि 10 चौक 40% का क्या हुआ उसे, हानि होता है। तो दोस्तों प्रश्न समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और बहुत ही सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसको भी कमेंट करके आप जरूर बताएं। इसी के साथ मैं आता हूं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है ना। दोनों पद को प्रतिशत में बदलना है, ये आप सभी नोट कर लिए होंगे, आशा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दूसरे का ए नंबर है, कह रहा है 3:1, ठीक है ना। इसमें दो पद हैं, कह रहा है कि दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। अगर देखा जाए तो कुल कितना है, कुल 4 है, और पहला पद यहां पर देखा जाए, पहला पद ठीक है कितना है 3 है, और दूसरा पद कितना है यहाँ पर 1 है। अगर पहले पद का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 3 और टोटल कितना है 4 और गुणे 100। यहां लिखो पहला पद का प्रतिशत, ठीक है ना। ये का लिख दिया मैंने और यहाँ पर प्रतिशत का निशान बना दिया, चाहे प्रतिशत लिख लो तो ऐसा हो जाएगा। तो 4 कम 4, 4 गुना 8, 4 पंचे 20, 25 दिए 75% हो जाएगा।
ठीक है, बहुत सरल था। इसी तरीके से दूसरा पद का प्रतिशत, दूसरा पद का प्रतिशत क्या हो जाएगा, यानी कि 1 था और बटे में 4 था और गुणे 100, 25 से कम 25, 25 का 100, यानी कि दूसरा कितना है 25%। इसी तरीके से इसका है बी नंबर, तो बी नंबर भी मैं बता देता हूं। बी नंबर है, कह रहा है कि 2:3 कितना है 5। अगर यहाँ पहले पद की बात की जाए तो पहला पद कितना है 2, कामा दूसरा पद की बात की जाए तो कितना है 3। यहाँ लिख लो पहला पद, दूसरा पद लिख सकते हो, मैं 60 में लिख रहा हूं, और कामा तीसरा पद कितना है 5। अगर कुल की बात की जाए तो कुल कितना है देख लो, 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा 10। अगर पहले पद की प्रतिशत ज्ञात करना है, पहले पद का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 2 है, बटे में टोटल कितना 10 है, और गुणे कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 10 गुना 20% आ जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरे पद का प्रतिशत ज्ञात करना है, दूसरे पद का प्रतिशत चाहे लिख लो चाहे निशान बना लो, तो 3 है बटे में 10 गुणे 100, 10 दम्मा 100, 10 बचा 10 30, यानी कि 30% तीसरा दूसरा पद है। अगला 50% आएगा, तो अगला आप सभी जो है करके कमेंट में जरूर आंसर बताएं कि कैसे सॉल्व होगा। इस तरीके से ये दूसरा प्रश्न भी हो जाता है दोस्तों, और आशा करते हैं कि आपको चीजें जरूर समझ में आ रही होंगी। तो आप सभी जो है वीडियोस को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। कोई त्रुटियां हो, कोई गलतियां हो तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। इसी तरीके से अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रही, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है। एक नगर की जनसंख्या लिखो, तीसरा प्रश्न है लिखो, एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या कितना थी 25,000 थी ना, ठीक। और कह रहा है कि घटकर 24,500, घटकर एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या घटकर 24,500 बचती है ना। तो यहां पर देखना है घटी जनसंख्या, है ना, यहां पर लिखना है घटी जनसंख्या। घटी जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो पहले थी और जो अब वर्तमान में है, दोनों से क्या करना है घटा देना है। तो पता चल जाएगा कि जो घटी जनसंख्या थी कितनी थी 500 थी, ठीक है ना, घटी जनसंख्या पता चल गई। अब यहां लिखो घटी जनसंख्या का प्रतिशत, घटी जनसंख्या का प्रतिशत, का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 500 तो घटी थी कितने में से 25,000 में से, और कितना गुणा 100 कर दो तो प्रतिशत में आ जाएगा। 2 जीरो शहीद हो गया है ना, और 1 जीरो से 1 जीरो एक शहीद हो गया। 5 कम 5, 5 × 25, और 5 कम 5, 5 गुना 10, बचा कितना 2 बचा। तो 2% क्या हुआ, जनसंख्या हमारी घट चुकी थी। तो प्रश्न ये हुआ तीसरा, जरूर समझ में आएगा दोस्तों। और इसी के बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी। देखो चौथा प्रश्न है, अरुण ने कार खरीदी, ठीक है ना, क्या करी खरीदी, यानी कि कास्ट प्राइस कितने में खरीदी 3,50,000 में, ठीक है ना।